दिन में 2 बार दर्शन देकर समुद्र में गायब हो जाता है ये मंदिर। रहस्यमय भारत के इतिहास का एक ऐसा मंदिर जो आपके देखते ही देखते आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। मंदिर के गायब होने और वापस आने के रहस्य के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप। ऐसा मंदिर जहां समुद्र ही करता है शिवलिंग का जलाभिषेक। तो क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर क्या है इस मंदिर की असलियत? तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं महादेव के स्तंभेश्वर शिवलिंग का ऐसा सच जिसे जानकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पूरे भारत पर अगर आप नजर डालें तो आपको शिव जी के बहुत सारे शिवलिंग और मंदिर मिलेंगे और चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर मंदिर अपने आप में खासियत रखता है। इन्हीं सब के बीच गुजरात का स्तंभेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में भारत के पौराणिक इतिहास की सच्चाई बयां करता है। दरअसल ये मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम कुछ देर के लिए अपने आप समुद्र की गोद में समा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि महादेव का यह चमत्कारी मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है और फिर खुद ब खुद दिखाई भी देने लगता है, इसलिए इसे गायब मंदिर भी कहा जाता है ना हैरान कर देने वाली बात। तो आइए आपको बताते हैं स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का रहस्य। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के रोजाना दिन में 2 बार समुद्र में लुप्त हो जाने के पीछे वास्तव में एक पौराणिक कथा है। दरअसल एक बार की बात है जब तारकासुर नाम का एक भयानक शक्तिशाली राक्षस हुआ। वो शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने महादेव की भयंकर कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और शिव जी से वरदान मांगा कि पूरे संसार में उसे कोई ना मार पाए। लेकिन शिव जी ने कहा कि ये तो असंभव है। तो फिर उसने दोबारा कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार पाए और वो भी सिर्फ 6 दिन की आयु का ही होना चाहिए। तब शिव जी ने उसे ये वरदान दे दिया। अब आप ही सोचिए, जिसे खुद देवों के देव महादेव वरदान दे दे, उसका मुकाबला इस ब्रह्मांड में भला कौन कर सकता है। तो शिव जी से वरदान पाने के बाद तारकासुर की शक्ति की कोई सीमा ही नहीं रही और उसने पूरे ब्रह्मांड में धरती आकाश से लेकर स्वर्ग तक में अफरा तफरी मचा दी और सभी देवताओं को उनके लोकों से भगा दिया। तब सभी देवता तारकासुर के अत्याचारों से परेशान होकर महादेव के पास गए। तो महादेव के शरीर के तेज से एक पुत्र जन्मा जिसके 6 सर 4 आंखें और 12 हाथ थे। महादेव के इस पुत्र का नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय ने सिर्फ 6 दिन की आयु में ही तारकासुर को मार दिया और देवताओं को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्त करा दिया। और यही कारण था कि केवल 6 दिन के उस नन्हे से बालक को ही देवताओं का सेनापति भी बना दिया गया। कहीं कहीं कार्तिकेय की उम्र के बारे में अलग अलग राय दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि कार्तिकेय 6 वर्ष के थे जब उन्होंने तारकासुर को मारा था, लेकिन शिव पुराण में भगवान कार्तिकेय को 6 दिन का ही बताया गया है। तारकासुर को मारने के बाद जब कार्तिकेय को ये पता चला कि तारकासुर महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो कार्तिकेय को बहुत दुख हुआ और वो शर्मिंदा भी हुए। इसलिए अब वो पश्चाताप करना चाहते थे। तब वो विष्णु भगवान के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। विष्णु भगवान ने कहा कि यदि वे समुद्र के बीच में एक शिवलिंग की स्थापना करें और रोजाना दिन में 2 बार उनसे माफी मांगे तो उनका प्रायश्चित हो सकता है। तभी लगभग 200 साल पहले कार्तिकेय ने स्तंभेश्वर महादेव की स्थापना की। इस घटना का उल्लेख शिव पुराण में भी किया गया है और ये भी कहा जाता है कि स्तंभेश्वर मंदिर भगवान कार्तिकेय के पश्चाताप से ही निर्मित हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से ये मंदिर दिन में 2 बार समुद्र में अपने आप गायब हो जाता है और लोगों का मानना है कि महादेव की शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए समुद्र खुद उन्हें अपने अंदर समा लेता है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भगवान कार्तिकेय खुद माफी मांगते हुए शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। इसी वजह से दिन में 2 बार शिवलिंग गायब हो जाता है। ये तो बात हुई मंदिर से जुड़ी मान्यताओं की। चलिए अब आपको बताते हैं इस मंदिर के गायब होने का प्राकृतिक कारण। दरअसल अरब सागर के बीच में होने की वजह से दिन में दोनों समय सुबह और शाम समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्तंभेश्वर मंदिर समुद्र में डूब जाता है। और जब पानी का स्तर अपने आप घट जाता है तो ये मंदिर दोबारा दिखाई देने लग जाता है। मंदिर के पुजारियों की माने तो उनका कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में इस नियम को टूटते हुए कभी नहीं देखा और इसीलिए जो लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं उन्हें पर्चे बंटवा दिए जाते हैं जिन पर समुद्र का जल स्तर घटने और बढ़ने का समय लिखा होता है।
क्योंकि मंदिर में जाने के लिए मंदिर का समुद्र से बाहर आने तक का इंतजार करना होता है। तब दर्शन करने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाता है और शिवलिंग के दर्शन मिलते हैं। तो भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्हें पहले से ही समय के बारे में बता दिया जाता है, ताकि हर शिव भक्त जो दूर दूर से मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें शिव जी का दर्शन और आशीर्वाद मिल सके। भारत के इतिहास में युग चाहे जो भी हो, ईश्वर अपने होने का एहसास कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में करा ही देते हैं। उन्हीं में से एक है गुजरात का स्तंभेश्वर मंदिर, जो ईश्वर के होने के प्रमाण और चमत्कार की जीती जागती मिसाल है। तो अगर आप भी शिव भक्त हैं और आपको अपने पूरे जीवन में कम से कम एक बार तो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जाकर वहां के मनोहर नजारों को अपनी आंखों से जरूर देखना चाहिए। आपको बता देते हैं कि सावन के महीने में यहाँ पर श्रद्धालुओं की खास तौर पर भीड़ रहती है, और इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि और अमावस्या पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। पूरे भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने और भगवान शिव की महिमा को देखने के लिए यहाँ आते हैं। अगर आप वास्तव में इस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम अपना एक दिन इस मंदिर के दर्शन के लिए देना होगा, क्योंकि मंदिर में समुद्री ज्वार का घटना और बढ़ना हर दिन अपने हिसाब से निश्चित होता है। तो अगर आप वास्तव में चमत्कार को देखना चाहते हैं तो आपको समय निकालकर ही स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जाना चाहिए। कहा जाता है कि यहाँ दिन में एक बार खुद महादेव अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए धरती पर आते ही हैं। तो अब आप ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस मंदिर तक पहुँचेंगे कैसे। तो चलिए आपको बताते हैं। स्तंभेश्वर महादेव का ये अनोखा मंदिर अरब सागर के पश्चिमी किनारे पर बना हुआ है, जहां तक जाने के लिए आपको गुजरात के वडोदरा जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर तक जंबूसर तहसील में जाना होगा। उसके बाद सड़क के रास्ते से कावी कंबोई गांव तक पहुंचने के बाद आप इस चमत्कारी शिव मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि ये मंदिर समुद्र किनारे पर बना हुआ है, इसलिए इसकी शोभा और सौंदर्य आपका मन मोह लेगा, और एक बार इसे देखने के बाद आप इसे देखते ही रह जाएंगे। अगर आप शिव शंभू के इस अद्भुत और 200 साल पुराने मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप सड़क, रेल या फिर एयरप्लेन से आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए जो भी जानकारी लेकर आते हैं ये सब इंटरनेट के माध्यम से ली गई है। इसमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। देखा जाए तो हिंदू पौराणिक कथाओं का आरंभ और अंत कहीं नहीं है। यहाँ आपको हर रोज एक न एक नई कहानी देखने को मिलेगी। तो हिंदू भक्तों की सच्ची आस्था और श्रद्धा को देखते हुए हम हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियों को आपके साथ साझा करना अपना फर्ज समझते हैं। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि जिस लक्ष्य से हमने ये जानकारी आपके साथ साझा की है उसे उसी दृष्टि से देखा जाए। किसी भी धर्म की आस्था को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने फिर से आपको भारत के एक रहस्यमय मंदिर के बारे में बताया। तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही अगर आप सच में भारतीय और हिंदू हैं तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों और आसपास के लोगों के साथ स्तंभेश्वर महादेव मंदिर की पूरी जानकारी को साझा करें, क्योंकि हिंदू धर्म का विकास ही हमारा पहला कर्तव्य है। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।